श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो वहां पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे यानी विश्व की उत्पत्ति, संहार और उसका पालन, तीन प्रकार के दुख होते हैं हम लोगों को, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख को तो कोई जान ही नहीं रहा है। जो सबसे बड़ा दुख है कि हम किस लिए इस संसार में आए थे, हमारा उद्देश्य क्या था, हमें परमात्मा ने क्यों ये मनुष्य का जीवन मिल दिया। देखो, और जीवन में केवल भोग ही भोग है, लेकिन मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर भोग भी है और कर्म भी है। और जितनी भी योनियां हैं वो केवल कर्म योनि नहीं है, वो केवल भोग योनि है। लेकिन इस बात को यदि जीव समझ ले, आज दुख किस बात का है। लोग कहते हैं हम तो दुखी हैं, किसी का बेटा, किसी को बहू, कहते थे, गुरुदेव कहते थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखिया धन का। यहाँ तो ना तो धन का दुख पता लग रही है, ना तन का दुख पता लग रही है, ना मन का दुख पता लग रही है। वैसे साधारण भाषा में कहा गया है कि चार प्रकार के दुख होते हैं, तन से, मन से, धन से और संतान का। तन के दुख जो हमारे शरीर में कष्ट है। मन से जब हम दूसरे का प्रभाव बढ़ता हुआ देखते हैं तो मन में ईर्ष्या होती है, ये मन का दुख है। जो दूसरे के वैभव को नहीं देख सकता, दूसरे की तरक्की को नहीं देख सकता, वो मन से दुखी रहते हैं। धन की दोनों गति दुख देती हैं। धन होता है तो भी और नहीं होता है तो भी। होता है तो इस बात की चिंता रहती है कि कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कार्य व्यापार में लगाएं या ब्याज भट्टी में लगाएं या फैक्ट्री में लगाएं, कहीं ऐसा ना हो चोर आके ले जाए। उसके संचय में ही उसका जीवन चला जाता है। धन नहीं होता तो भी दुख है, वो कभी किसी पार्ट टाइम, जॉब टाइम, अन्य कार्यों में लगा ही रहता है कि कैसे भी धन का उपार्जन किया जाए। और चौथा दुख है संतान का। संतान ना हो एक दुख, गृहस्थियों के लिए, साधुओं के लिए नहीं है ये दुख। संतान ना हो एक दुख, होकर मर जाए हजार दुख, और होकर मरे ना कपूत निकल आए, माता पिता की आज्ञा के अनुसार ना चले, तो फिर उस माता पिता के लिए दुख ही दुख है। कभी भी किसी व्यक्ति को कोई भी आनंद की प्राप्ति जब होती है, क्योंकि आनंद शब्द सच्चिदानंद, मैंने अभी जो बोला, सत धन चित धन आनंद, तो वो आनंद से जुड़ा हुआ है। और जब आनंद से जुड़ा हुआ है, आनंद से जुड़ा होने के कारणवश आप यदि बाह्य वस्तुओं में आनंद को ढूंढेंगे तो वो कदापि नहीं मिल सकता। आपको सांसारिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन जो आनंद की अनुभूति है वो जो भगवान से जुड़ेगा उसी को प्राप्त हो सकता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।